Hello guys, welcome and welcome back to my channel. So yeah, I lost 8 kg guys. Congrats to me. So I lost. So before I start this video, I would like to say you guys that अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है, तो आपको वेट लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने वेट लॉस किया बिकॉज एक टाइम के बाद ना आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं खुद को ही शीशे में ना देख नहीं पा रही हूँ. या सो दैट वॉज द रीज़न जो मुझे मोटिवेट किया दैट या मे बी आई शुड लूज़ वेट. एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्थ इशूज़ भी उसी की वजह से स्टार्ट हो गए थे. बिकॉज जब से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया उसके बाद जो चीज़ें मैं पहले इशू फेस कर रही थी, लाइक पीरियड डिले हो रही थी, वो चीज़ बाय द टाइम जब मैं वेट लॉस करना स्टार्ट की तो डिले ज़्यादा नहीं हो रही थी. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि जब मैं पहले हमेशा ही लेज़ी मोड में रहती थी, लाइक ऐसा लगता था मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है. एंड आई यूज़ टू फील स्लीपी ऑल द टाइम. एंड जो चीज़ अभी नहीं है, अभी मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ. तो हेयर आर द टिप्स एंड ट्रिक्स गाइज जो मैंने यूज़ किए हैं वेट लॉस के लिए. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मैंने कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं किए हैं वेट लॉस के लिए. ना ही मैं कुछ बहुत हार्ड डाइटिंग की हो, ना मैंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज किए. नथिंग लिटरली नथिंग. मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है. एंड मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप खुद पे कुछ ज़्यादा हार्ड डाइटिंग कर लो या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करो जिसकी वजह से आपको पता चले वेट लॉस तो नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह से कहीं और इंजरी लेके बैठो. नो नो नो, डोंट डू दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, वेट गेन होने में टाइम लगा है तो वेट लूज होने में भी टाइम लगा. तो आप खुद पे हार्श मत होना. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ आई लॉस्ट 8 kg. तो स्टार्ट करते स्टार्ट से. तो मैं पहले जेनुअनली आई यूज्ड टू फील कि वेट लॉस करना इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सुना था कि बहुत डाइटिंग करनी पड़ती है एंड बहुत एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं. एंड आई एम अ पर्सन जिसको एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है गाइस. लाइक लिटरली दूर दूर तक मेरा कोई नाता ही नहीं रहा है एक्सरसाइज से. मैं मुश्किल से 5 मिनट एक्सरसाइज कर लूँ ना, दैट विल बी मोर देन एनफ. एंड मैं खुद पे प्राउड फील कर लूँगी यो मैंने 5 मिनट कर लिए है. एंड उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. उसके बाद मुझे वॉमिटिंग फील होने लगती है. एंड आई डोंट नो क्या होता है, बट माई बॉडी डजंट वर्क प्रॉपरली. तो मुझे लगा कि वो इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैंने एक्सरसाइजेज नहीं किया गाइज. बट आई फाउंड ऑल्टरनेटिव टू दैट कि ठीक है मुझे हार्ड जो भी एक्सरसाइजेज है वो नहीं होती है, बट आई फाउंड ऑल्टरनेटिव कि ठीक है मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी बट एटलीस्ट आई विल ट्राई टू बी एक्टिव. तो जब मैं कॉलेज जा रही हूँ या फिर मैं घर पे ही छत पे जा रही हूँ, तो रैदर दैन यूजिंग लिफ्ट मैं सीढ़ियों से जाती थी. वहाँ पे मैं कॉलेज जा रही हूँ तो कॉलेज जितनी भी मेट्रो स्टेशन है सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही हूँ भाग भाग के, ताकि जो मैं एक्सरसाइज ऐसे घर पे बैठ के नहीं कर सकती प्रॉपरली, वर्कआउट नहीं मेरे से हो रहा है, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मैं वो जो वर्कआउट को शिफ्ट करके मैं एक्टिविटी में जो डेली एक्टिविटी कर रही हूँ उसमें ऐड ऑन कर लूँ कि थोड़ा एक्टिव रहूँ मैं. एंड मैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिना एक्सरसाइज के या फिर कुछ नहीं करोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, नहीं, दैट विल बी अ लाई. अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अगर आप एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं कर सकते हो घर पे, देन यू विल हैव टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो आप कर सकते हो ईजिली. तो मेरे लिए वो था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ आराम से, इवन दो चढ़ने के बाद मैं ऐसे पांडा की तरह हाफ रही हूँ, बट स्टिल मैंने किया वो चीज़. एंड एक दिन में मैंने 10,000 स्टेप काउंट करती थी. एंड सेकेंड थिंग वाज कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती थी गाइस पहले, बिफोर स्टार्टिंग माई डाइट. लिटरली मैं 2 साल तक बाहर के खाने पे ही जिंदा रही हूँ. माई रादर देन हटाने की जगह मैंने उसको कम किया. बट या एक चीज़ जो मैं डायरेक्ट कट ऑफ की हूँ वो था शुगर. या शुगर मैंने लाइफ से हटा ही दिया, उसके जगह पे मैंने एक ऑल्टरनेटिव चूज़ किया शुगर फ्री. मैं हर चीज़ में लिटरली हर चीज़ में स्टार्टिंग में टेस्ट बहुत गंदा लगता है ऑनेस्टली, ऐसा लगता है कि हर चीज़ में कुछ मेडिसिन ऐड करके आप खा रहे हो, बट मैंने वो चीज़ किया. एंड फिर उसके बाद टेस्ट वर्ड को हैबिट हो जाती है गाइज. दीज आर बेसिक्स जो आपको करना है. मैं 8 आवर्स के विंडो में ही खाती थी. लाइक अगर मैं सुबह
12 बजे से लेट से अगर स्टार्ट किया खाना तो मैं 8 बजे तक सारी चीज़ें खा के फिनिश कर देती थी। उसके बाद मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी। हाँ, कभी कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहे हैं तो मैं खुद को ज़्यादा खुद पे हार्श भी नहीं होती थी, मैं खा लेती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खा लेती थी। बट हाँ, कोशिश करो कि कुछ लाइट खाओ, लाइक मखाने खा लो या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लो। मतलब कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव रखो अपने पास, जो आप नाइट में अगर आपको कभी कभी क्रेविंग्स हो रही है तो आप वो सब खा सको। अगर बहुत ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग हो रही है आपको तो थोड़े बहुत चॉकलेट्स खा सकते हो, या फिर उसकी जगह पे रेजिन्स जो होती है वो खा लो, या फिर कुछ भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स जो मीठे होते हैं वो खा सकते हो। प्रॉपर नींद लेनी है गाइस यार, दिस इज़ द बिग रेड फ्लैग जो हम अपने लाइफ में लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर चुके हैं कि हम टाइम से सोते ही नहीं है। एंड जब आप सोगे नहीं टाइम से तो आपकी बॉडी अगर फंक्शन ही नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली फैट स्टोर होने लग जाएंगे बॉडी में, क्योंकि उसको बॉडी को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो प्रॉपरली काम करे। यू मस्ट कंज्यूम 2 to 2.5 लीटर ऑफ वाटर, या 2.5 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पियो डेफिनेटली। एंड सुबह उठते उठते रोज़ कुछ एक वाटर लो। मैं पर्सनली एसीबी वाटर 1 महीने कंज्यूम की हूँ, बट मैं किसी चीज़ से बहुत जल्दी उठ जाती हूँ गाइस, तो उसके बाद मैंने लेमन वाटर पे स्विच किया, उसके बाद मैं सिनेमन वाटर पे स्विच की। मतलब मेरा डिपेंडिंग ऑन मूड कि आज मुझे वो चीज़ नहीं पीना है तो मैं कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढ के मैं उस पर स्विच हो जाती थी। सो या दिस द समरी गाइज, जो मैंने बताई है वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट एंड you may follow this, and that was pretty it I will say. And best of luck guys if you are going to lose weight and slay that outfit जो आप हमेशा से पहनना चाहते थे।